नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के टाइम करंट अफेयर 2020-21 हम लेकर आ गए हैं। कल हमने पार्ट 1 कराया था, आज पार्ट 2 है जो पूरे एक साल का करंट अफेयर्स कराया जाएगा। जो लोग भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। 1000 VVI MCQ कराया जाएगा। अब प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं करंट अफेयर्स का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और लाइक तो ज़रूर दबाएं दोस्तों। आज का पहला सवाल देखते हैं। कल हमने 1 से 25 तक कराया था, आज 26 से लेकर 50 तक के प्रश्न कराए जाएंगे। पूरे 25 सवाल, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला सवाल है आज का, दशलिक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास डस्टलिक का दूसरा भाग हुआ, 2 हुआ डस्टलिक। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछ लेता है एडिशन कौन सा था, इसलिए दूसरा हुआ है। पहले भी एक पहला हो चुका है। ये किन देशों के बीच में होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। अब नाम ध्यान रखिएगा, इसके लिए सही जवाब जो है उज्बेकिस्तान। आइए देखें अगला सवाल। 10 मार्च 2021 को सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बने हैं? इसका सही जवाब है अनुराग ठाकुर। ये सवाल पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर भी आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। अनुराग ठाकुर बीजेपी से सांसद हैं और वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री भी हैं भारत सरकार में। ये भी ध्यान रखिएगा। अनुराग ठाकुर का नाम आप सब लोग जानते होंगे, क्रिकेट के शौकीन लोग, क्योंकि ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 में इन्हें संसद रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका आंसर जो है अनुराग ठाकुर। आइए देखें अगला सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है डी, आयुष्मान भारत योजना। ध्यान रखिएगा, बहुत आयुष्मान भारत के बारे में कौन नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सब लोग जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है ये भी आप ध्यान रखिएगा, आनंदीबेन पटेल। अधिकतर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जरूर नोट कर लें। आइए देखें अगला सवाल। 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत किस राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? बहुत अच्छा सवाल है। अभी नए नए राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2021 में होने वाले एग्जाम में 2021 में ही 10 मार्च को शपथ ग्रहण किए हैं। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, ये किन का स्थान लेंगे? वो भी रावत ही थे, नाम में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत उनका नाम था, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका स्थान तीरथ सिंह रावत लेंगे। ये 10वें मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। आइए देखें अगला सवाल। दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, तीरथ सिंह रावत अभी बने हैं और इनके पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसमें कन्फ्यूजन करा के आपसे सेटर कहीं से भी आपको गलत करा सकता है, इसलिए आप सचेत रहें। आइए देखें अगला सवाल। किस राज्य के भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया है? किस स्थान को, किस राज्य को दिया गया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश को। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसकी शुरुआत जो है 8 मार्च 1908 को हुई, एक मजदूर आंदोलन से उपजा था, जब जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में करीब 15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी थी। ध्यान रखिएगा। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने इसे हर साल आयोजित करने का मान्यता दे दिया। तो किस दिन हुआ था? ध्यान रखिएगा 8 मार्च को। बहुत अच्छा सवाल है ये। आइए देखिए अगला सवाल। पूरी बातें बताई जाएगी ताकि आपको जो है कहीं से भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं रटो रटो रटो, रटना क्या है समझो।
कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 के महिला एकल की उप विजेता रही हैं। इस खिताब की विजेता किस देश की है? स्विस बैडमिंटन ओपन अभी 2 से 7 मार्च को हुआ बासेल स्विट्जरलैंड में। इसमें जो है पीवी सिंधु इंडिया की खिलाड़ी सब लोग जानते होंगे, ये उप विजेता रही हैं। विजेता जो है स्पेन की महिला खिलाड़ी कैरोलिना मैरिन। नाम ध्यान रखिएगा, मैं नाम लिख देता हूँ, CAROLINA, कैरोलिना मैरिन, MARIN, मैरिन। नाम ध्यान रखिएगा, स्पेन की खिलाड़ी हैं। इसके अनुसार आंसर जो है आपका सी, स्पेन। वहीं जो है मेन सिंगल खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, डेनिश खिलाड़ी। ये भी ध्यान रखिएगा, मेंस का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन, डेनिश खिलाड़ी। और ये महिला में कौन जीती हैं? तो कैरोलिना मैरिन। नाम ध्यान रखिएगा, उप विजेता रही हैं अपने इंडिया की पीवी सिंधु। पूरी बात आप समझ गए होंगे। आप ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वुमेन्स ही पूछे, मेंस भी पूछ सकता है। इसलिए मेंस विजेता कौन है? विक्टर एक्सेल्सन, डेनिश खिलाड़ी। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने किसे पराजित कर मार्टियो पोलिकेन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसमें जो है भारत के दोनों पहलवान, महिला और पुरुष दोनों ने जीते थे। बजरंग पुनिया ने किसको हराया? ये जो है रोम में आयोजित हो रहा था टूर्नामेंट। बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल में मंगोलिया के पहलवान, नाम ध्यान रखिएगा, मंगोलिया के पहलवान तुल्गा तुमुर ओचिर, बी पे दिया हुआ है, इनको हराया था। इसके अनुसार आंसर जो है तुल्गा तुमुर ओचिर। नाम ध्यान रखिएगा, इनको हराया। बाकी भी बातें मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। और वहीं महिला में विनेश फोगाट का नाम आप सुने होंगे। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वजन वर्ग के फाइनल में कनाडा की डायना मैरी हेलन, नाम ध्यान रखिएगा, डायना मैरी हेलन को 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा। किसने जीता था? विनेश फोगाट ने। इससे पहले 1 सप्ताह पहले भी वो एक स्वर्ण पदक जीत चुकी थी। ये लगातार उनका दूसरा था, इसलिए ज़्यादा ये हाईलाइट में था। आपको पहले भी करंट अफेयर्स में ये बताया जा चुका है। ओलंपिक खेलों में के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र यही खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, टोक्यो ओलंपिक के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा। पहलवान हरियाणा की कोई नहीं जानता इनको। पूरी बातें आप समझ गए होंगे। इसमें जो है बजरंग पुनिया पुरुष में और महिला में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इस सेतु के संदर्भ में विचार करें। पहला है, मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है। ये भी अच्छा सही है। यह पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। ये भी सही है। यह भारत के त्रिपुरा राज्य में है। ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आप समझ गए होंगे, तीनों सत्य है। इसके अनुसार आंसर जो है डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 35वें बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो है किताब में आंसर जो है सी दिया है, सिमरनजीत कौर, जबकि सिमरनजीत कौर नहीं है। इसमें जो है मनीष कौशिक ने स्वर्ण पदक जीता है। नेटो पे तो यही दिया हुआ है। इसके अनुसार भारत ने कुल 10 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। मैं पूरी बातें समझा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आंसर जो है सिमरनजीत कौर यहाँ पे दिया है, जो कि गलत है।
भारतीय मुक्केबाज मनीष कौशिक ने 63 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता है। उन्होंने फाइनल में डेनमार्क के 19 वर्ष के मुक्केबाज को हराया। वहीं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारतीय मुक्केबाज सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम और पूजा रानी 75 किलोग्राम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब पूरी बात समझ गए होंगे। इसके अनुसार जो है आंसर आप मनीष कौशिक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे ने अपने सभी हेल्पलाइन नंबरों को एक ही हेल्पलाइन नंबर में एकीकृत कर दिया है। यह नंबर है, कौन सा नंबर है? इसका सही जवाब है सी 139। ध्यान रखिएगा, पहले भी 139 था रेलवे का। आइए देखिए अगला सवाल। आईसीसी के फरवरी 2021 महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने हैं। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज में छाया था, इस पर भी करंट अफेयर्स में बताया जा चुका है सवाल। इसका सही जवाब है रविचंद्रन अश्विन, ऑलराउंडर खिलाड़ी भारत के। इनको कौन नहीं जानता है। अभी आईपीएल में भी धूम मचा रहे हैं, चेन्नई के तरफ से खेलते हैं, धोनी की टीम से, सब जानते होंगे इनको। वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ये अकेले बेचारे बच गए। ध्यान रखिएगा, रविचंद्रन अश्विन तो स्पिन बॉलर ऑलराउंडर भी हैं, टेस्ट मैच में भी सेंचुरी मार चुके हैं। आइए देखिए अगला सवाल। 4 मार्च 2021 को भारत सरकार ने जीव जीने की सुगमता सूचकांक 2020 जारी की है। इस सूचकांक में 111 शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई। इसमें जो है सही जवाब ए बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 5 मार्च 2021 को डीआरडीओ ने एसएफडीआर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यहाँ एसएफडीआर का पूर्ण रूप है, क्या है? पूर्ण रूप भी एग्जाम में बनता ही है। आप लोग सेट बनाते होंगे तो मिलता होगा, इसको भी जानना जरूरी है। इसका सही जवाब है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बी। आइए देखिए अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी खदान बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। पहला है, साल 2019 में कुल वैश्विक खाद्य उत्पादन का 17% बर्बाद हो गया। सही बात है। भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 50 किलो खाना बर्बाद करता है, ये भी सही है। विश्व में सबसे ज़्यादा खदानों की बर्बादी चीन में होती है, ये भी सही बात है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आप समझ सकते हैं तीनों कथन जो है सत्य हैं। इसके अनुसार आंसर जो है डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। आइए देखिए अगला सवाल। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रीय समिति गठित की है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? आज़ादी के 75 वर्ष हो गए अपने देश को, लेकिन बिहार में अभी भी गांव में जातिवाद हावी है। इसके जिम्मेदार आप और हम हैं। बूढ़े तो बूढ़े, गांव के नौजवान भी जाति का बोलबाला करते हैं, सब लोग जानते होंगे बिहार में रहने वाले। इससे अच्छा तो दूसरे राज्य वाले हैं। मैं तो बिहार में कभी रहा नहीं, अभी 2-3 साल से रह रहा हूँ, लेकिन हमें दूसरे राज्यों में इससे ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ तो घुटन होती है, सही बताऊँ तो। इसमें जो है कौन बने हैं? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाम ध्यान रखिएगा। 75 साल होने के बाद भी अपना देश बिहार जो है सही है। अगला सवाल है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये भी अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 3 मार्च को, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 3 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने कैच द रेन नाम से एक देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान संबंधित है, बहुत अच्छा सवाल है।
किससे संबंधित है? कैच द रेन जो है जल शक्ति मंत्रालय ने चलाया है अभियान। इसका टैगलाइन है बारिश के पानी का संरक्षण, जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। ये इसका टैगलाइन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आप समझ सकते हैं किसके लिए किया है, तो बारिश के पानी के संरक्षण से। इसका सही जवाब ए हो जाएगा, क्योंकि पानी के कारण ही अगला विश्व युद्ध शायद पानी के कारण ही हो। पानी की बर्बादी भारत में बहुत होता है। जो लोग राजस्थान में रह चुके हैं, मैं जोधपुर में रह चुका हूँ, वहीं से 10th और 12th किया है, मैं जानता हूँ पानी की अहमियत वहाँ कैसी है। 2 दिन 3 दिन पे पानी आता है। दोस्तों, देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 4 मार्च। ध्यान रखिएगा, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन मनाने का उद्देश्य है दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसलिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 3 फरवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने चैंपियंस एंड वेटरेस समिति का अध्यक्ष चुना है। किसे चुना है? यह भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है MC मैरी कॉम। इनको कौन नहीं जानता होगा। आइए देखिए अगला सवाल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की है। कितना %? इसका सही जवाब है D 8%। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष की घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने? इसका सही जवाब है वर्ष 2023 को। ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने निम्न में से किस देश में पहली बार अपने राजदूत की नियुक्ति की है? पहली बार की है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका सही जवाब है D इजराइल में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 28 फरवरी 2021 को आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश ने हाल ही में अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M का सफल परीक्षण किया है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें भी करंट अफेयर्स में बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है रूस। ध्यान रखिएगा, रूस ने ये किया है आर्कटिका M का सफल परीक्षण आर्कटिका जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए आज का लास्ट सवाल। संसद टीवी, राज्यसभा टीवी एवं लोकसभा टीवी को मिलाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किसे किए गए हैं? कौन किए गए हैं? NK सिंह, ओम बिरला, रवि कपूर, सूर्य प्रकाश। इसका सही जवाब है रवि कपूर। नाम ध्यान रखिएगा। संसद टीवी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये PCS और IAS एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए। ये देखिए आंसर की भी मैंने दे दिया है, इसमें आंसर आप सुधार लीजिएगा। 35 का C है, आप लोग अच्छी तरह से पहले देख लीजिएगा। मेरे अनुसार तो B लगा था, मैंने नेट पे बहुत खोजा। आपको चाहिए तो टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो होगा ही दोस्तों, कुछ ना कुछ तो मैंने बताया, इतना मेहनत करता हूँ। लाइक तो ज़रूर किया कीजिए और पूरे दोस्तों में शेयर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए, आपका ही फायदा होने वाला है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।